Good morning, students. Today we are going to see or read chapter 9 Safety Rules, page number 35. I have taken this chapter for your half yearly oral exam. So we are going to discuss the question and answers also along with the reading of the chapter. Okay, let's start from the beginning. The name of the chapter, Safety Rules. So the very first question should be based on this chapter name only, Safety Rules. First question, what do you mean by safety? The first question is, what do you mean by safety? Meaning, safety का क्या मतलब है? Safety means, इसके आंसर क्या होगा? Being safe. Safety means being safe. You have to only write being safe. Can you see this? Being safe. थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ, रुको एक मिनट. So the very first question should be based on this name, safety rules. What do you mean by safety? What is safety? Safety का क्या मतलब है या safety क्या होता है? Safety means being safety. Being safe. हमें safe रहना है, वही safety होता है. So first question is done. Let's start reading the chapter. Rules that are meant to keep us safe are called safety rules. I read the sentence again. Rules that are meant to keep us safe are called safety rules. Rules that are meant to keep us safe are called safety rules. So the second question should be, what are safety rules? Safety rules क्या है, क्या होता है? इसके आंसर क्या होना चाहिए? इसके आंसर होना चाहिए rules that are meant to keep us safe are called safety rules. But ये जो इसके जो आंसर है what are safety rules के जो आंसर है ना, the answer is very big. यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्विज़ है. क्विज़ में तो छोटा सा आंसर होना चाहिए और इतना बड़ा आंसर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि आप इसको लर्न करें, बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली चैप्टर, तो ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो इट इज़ ओके. तो मैंने क्या किया, ये जो इतना बड़ा आंसर है ना, ये इतना बड़ा आंसर को क्वेश्चन बना दिया. तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर सेफ्टी रूल्स, ये क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा. सिर्फ आपको सेफ्टी रूल्स ऐसे पता होना चाहिए, दैट्स इट. कैन यू सी दिस बेटा? सो मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया, रूल्स दैट आर मेंट टू कीप अस सेफ और कॉल्ड. इसका क्या क्वेश्चन होगा? What rules should we have to follow to keep us safe? So name the rule that we have to follow to keep us safe. ये क्वेश्चन हो गया. इसका मतलब है ऐसे कौन से रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना है ताकि हम उससे सेफ रह सकें. सो ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है इसका क्वेश्चन बना दिया. नेम द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो टू कीप आवर सेल्व्स सेफ. उसका जो आंसर होगा सेफ्टी रूल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी, क्वेश्चन नंबर 1. एंड सेफ्टी रूल्स, ये इस जो आंसर, ये सेकंड आंसर है, सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी मीन्स बीइंग सेफ. कौन सी रूल हमें फॉलो करना है सेफ रहने के लिए? सेफ्टी रूल्स. आपको सेफ्टी रूल्स बताना है, ये इतना बड़ा आंसर नहीं बताना. ये मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया. क्लियर है ना? मैं समझ आ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स टू बी सेफ. आई रीड द सेंटेंस अगेन. वी शुड ऑलवेज फॉलो these rules to be safe. We should always follow these rules to be safe. So why we should follow these rules? Why we should follow safety rules? इसका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3.
हमें सेफ्टी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए? टू बी सेफ, इसका आंसर क्या है? टू बी सेफ, दिस इज़ द आंसर। मैं जो जो आंसर्स है वो अंडरलाइन कर लेती हूँ। सो क्लियर है ना बेटा? सेफ्टी का मीनिंग क्या है? पहला क्वेश्चन, उसका आंसर है बीइंग सेफ, हमें सेफ रहना है। फिर उसके बाद जो रूल्स हमें फॉलो करना है सेफ़ रहने के लिए, उस रूल्स का क्या नाम है? उस रूल्स का क्या कहते हैं? सेफ्टी रूल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमें सेफ्टी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए? बिकॉज वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। इतना बड़ा आंसर नहीं बताना, सिर्फ टू बी सेफ, सेफ रहने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है। सो इस पैराग्राफ में ये यहाँ से लेकर ये टाइटल नेम प्लस ये फर्स्ट इंट्रो में आपको 3 क्वेश्चंस हो गया। क्लियर? एंड देन कम टू द मेन चैप्टर। सो आपके ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, दिस इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो सेफ्टी रूल्स, रोड में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सेफ्टी रूल्स इन द बस, बस में हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है। एंड देन द थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेफ्टी रूल्स एट होम, होम में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। सो इस बुक में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। रोड में क्या हमें सेफ्टी रूल फॉलो करना है, एंड देन बस में कैसे रूल्स फॉलो करना है, और घर में कैसे करना है, और प्लेग्राउंड में क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना है। ये 4 रूल्स हैं। इसमें आपको 3 रूल्स में एक रूल लर्न करना है। जैसे 3 कॉन्सेप्ट्स में से, जैसे सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, ये जो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड है, इसमें यू हैव टू लर्न 1 रूल, ओनली 1 रूल। हाउ मेनी रूल्स आर गिवन इन योर बुक? 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 रूल्स गिवन। जो आपको रोड में 7 रूल्स, देर आर 7 रूल्स गिवन इन योर बुक विच आर टू बी फॉलोड ऑन द रोड। बट आउट ऑफ दिस 7 रूल्स यू हैव टू लर्न ओनली 1 रूल। 1 रूल को आपको लर्न करना है। लर्न कर सकते हैं ना? आप छोटा सा लर्न करो, कोई ज़रूरी नहीं है यू हैव टू लर्न अ वेरी बिग रूल। ऐसी जो ये 3 नंबर 4 नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे छोटा बोलो चाहे बड़ा बोलो, नंबर तो आपको सेम, यू विल गेट द सेम नंबर। सो देखो यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, ये भी लर्न कर सकते हैं। जिसको बड़ा वाला रूल लर्न करना मुश्किल है वो स्मॉल रूल भी लर्न कर सकते हैं। जैसे नेवर रन ऑन द रोड, रोड में हमें रन नहीं करना है। या नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड में कभी भी नहीं खेलना है। क्यों नहीं खेलना है? एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हम खेल पे हमारा ध्यान लगाएंगे और आगे पीछे क्या गाड़ियाँ आ रही है वो हम देखेंगे नहीं, इसलिए रोड में कभी खेलना नहीं चाहिए। सो आप ऐसे छोटे से ये नेवर प्ले ऑन द रोड, ये भी लर्न आप कर सकते हैं एक रूल। या नेवर रन ऑन द रोड, ये स्मॉल है। इफ़ यू कैन लर्न अ बिग रूल यू कैन लर्न इट, इफ़ यू कांट लर्न अ बिग वन यू कैन लर्न अ स्मॉल रूल, वो भी ठीक है। और ये जो सेफ्टी रूल्स इन द बस को मैंने रूल लर्न करने के लिए ओमिट कर दिया, ये चैप्टर को मैंने छोड़ दिया। लर्न इसमें से ये 3 रूल्स हैं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यू आर ऑल वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। अभी आप अकेले बस में नहीं जा रहे होंगे, तो पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं या कोई एल्डर्स के साथ जाते हैं। तो अभी इसमें से लर्न नहीं करना है, लेकिन ये से समझना है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए बस में। आपको कभी बड़े होने के बाद भी आप बस में जाएंगे, तब भी आपको बस में भी कुछ रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज़। और ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है सेफ्टी रूल्स एट होम, इसमें भी आपको ये लर्न करना चाहिए। आपको 6 रूल्स दिया है, आप इनमें से जो आपको इजी लग रहा है वो लर्न करो। जैसे ये भी इजी है, डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, डू नॉट टच हॉट आयरन, डू नॉट जंप ऑन द बेड। ये जो डू नॉट वाले हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए, इनमें से एक 1 सेलेक्ट करके लर्न कर लो, ठीक है। वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि से एनी 1 रूल, 1 सेफ्टी रूल दैट हैज़ टू बी फॉलोड, या तो एट होम या ऑन द रोड और इन द प्लेग्राउंड। ऐसे तीनों में से एक रूल लर्न करना है
और क्या पता जो उस टाइम मैम आपसे तीनों भी पूछ सकती है अलग अलग से कि जैसे वन सेफ्टी रूल दैट इज़ टू बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रोड एंड वन सेफ्टी रूल एट होम, ऐसे। सो एक एक रूल लर्न करो। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है। जैसे सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड में आपको ये एक रूल लर्न करना है, 2 रूल्स हैं इसमें से एक लर्न करो। मतलब लर्न करो का मतलब आपको बुक को देखना नहीं है, बिना देखे आना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि नेम से वन सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड। सो आपको फटाफट आपको ये मुझे बोलना चाहिए कि डू नॉट पुश अदर्स। वाइल प्लेइंग भी ठीक है, वाइल प्लेइंग तो सबको पता है क्योंकि प्लेग्राउंड में हम प्ले करते हैं। सो वाइल प्लेइंग बोलने की ज़रूरत नहीं है बस ये बोलना है डू नॉट पुश अदर्स, इतना ही बोलो, एनफ है। और ये नहीं बोलना, ये भी बोल सकते हैं ऑलवेज़ प्ले ए फेयर गेम, फेयर गेम खेलना चाहिए। बस दोनों में से एक वन रूल बताना है। क्लियर? होम का रूल पूछेंगे तो ये छोटे छोटे जो मैंने बताया वो लर्न करो, इजी है। अगर आपको बिग लर्न करना है, बिग भी लर्न कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी हम ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन समझ में आ गए ना आपको? पहला 3 क्वेश्चंस बोला है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वन ये जो कॉन्सेप्ट है इसके एक सेंटेंसेस देख के आएंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है? कहाँ आपको चलना चाहिए? हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, जो फुटपाथ इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो। और वेयर शुड वी वॉक ऑलवेज, वेयर शुड वी वॉक, हमें कहाँ चलना चाहिए? हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस द रोड विथ एन एल्डर, with whom we should cross the road, with whom we should cross the road, हमें रोड किसके साथ क्रॉस करना चाहिए? हमें रोड हमेशा एल्डर के साथ। एल्डर्स कौन होते हैं? हमसे बड़े होते हैं, जो देखो ये बॉय, ही इज़ गोइंग विथ हिज ग्रैंड मदर, मुझे लग रहा है, हाँ ग्रैंड मदर के साथ जा रहा है ना ये। तो हमें जब भी रोड क्रॉस करना है, किसी एल्डर के साथ रोड क्रॉस करना है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे विथ whom, क्या पूछेंगे? विथ whom, किसके साथ यू शुड क्रॉस द रोड, किसके साथ आपको रोड क्रॉस करना है? वी हैव टू क्रॉस द रोड विथ एन एल्डर। आपको सिर्फ एल्डर बताना है मुझे, एल्डर बस। यहाँ क्या है? वेयर वी हैव टू वॉक, फुटपाथ। विथ whom यू हैव टू क्रॉस द रोड, एल्डर। इसके आंसर एल्डर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, जब हम कहाँ हमें क्रॉस करना चाहिए? देखो आपके ये जो येलो कलर लाइन्स दिख रहे हैं ना, इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, है ना? जो हमें जब भी रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग में रोड क्रॉस करना है। इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है? वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, वेयर, कहाँ? वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, इसका क्या आंसर है? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग इज द आंसर। वी शुड क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। आपको इतना फुल सेंटेंस नहीं बताना है, ओनली यू हैव टू टेल मी द आंसर। वेयर पूछेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग, विथ whom पूछेंगे तो एल्डर, ठीक है? एंड देन लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करने से पहले हमें कहाँ किसको चेक करना चाहिए? वॉट वी हैव टू चेक बिफोर क्रॉसिंग द रोड, वॉट वी हैव टू लुक बिफोर क्रॉसिंग द रोड, ट्रैफिक लाइट। दिस इज द आंसर। सो विथ whom पूछने से एल्डर, वेयर पूछने से जेब्रा क्रॉसिंग, वॉट पूछेंगे रोड, वॉट जब क्रॉस करने का टाइम कहाँ देखना है? ट्रैफिक लाइट को देखना है। सो वॉट पूछने से ट्रैफिक लाइट। डन? क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट रूल है नेवर रन ऑन द रोड। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ मैं क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ दिया मैंने। ये लर्न कर सकते हैं आप, सेंटेंस रूल लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस बन सकता है नेवर प्ले ऑन द रोड। सो रोड में कभी खेलना नहीं चाहिए, है ना?
तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? नेम अ प्लेस वेयर यू शुड नेवर प्ले, यू शुड नेवर प्ले। कहाँ आपको ऐसी जगह बताओ जहाँ आपको बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए। नेम अ प्लेस, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा बेटा? नेम अ प्लेस वेयर यू शुड नेवर प्ले, तो यू कैन से रोड। रोड में हमें कभी खेलना नहीं चाहिए, इसके रोड इज़ द आंसर। और आप इस रोड के अलावा आप ये भी बोल सकते हैं टेरेस, ओपन टेरेस होता है, जो टेरेस सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए, खेलते खेलते टेरेस से नीचे गिर सकते हैं, सो टेरेस भी इसके आंसर बोल सकते हैं आप। ओपन टेरेस, रोड, और ओपन ड्रेन होता है कई बार, जो रोड में वो ड्रेन्स खुला रहता है वहाँ पे भी नहीं खेलना चाहिए, कई बार आप उसके अंदर बच्चे गिर जाते हैं। सो ये सब जगह ऐसे जगह हैं कि जहाँ आपको खेलना नहीं चाहिए। तो वैसे सिंपल आप रोड भी बोल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, देखो। ऑलवेज प्ले इन द पार्क, ये कहाँ आपको हमेशा खेलना चाहिए? पार्क। पार्क इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि वेयर यू शुड प्ले, वेयर यू शुड प्ले, कहाँ आपको खेलना चाहिए? वेयर, वेयर यू शुड प्ले, वेयर पूछेंगे तो आपको बताना है पार्क। ओके, सो वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, नेम द प्लेस, नेम अ प्लेस वेयर यू शुड नेवर प्ले विथ, रोड और ओपन टेरेस। वेयर यू शुड प्ले, कहाँ खेलना है? पार्क में खेलना है। क्लियर? और मैंने ये जो क्वेश्चन है, यूज़ एन ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास टू क्रॉस अ बिजी रोड, ये जो मैंने इस पॉइंट को मैंने क्रॉस कर दिया अब, क्योंकि आपको अभी मैं समझाऊंगी तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको ओवरहेड ब्रिज भी नहीं समझ में आएगा और अंडरपास भी। ये आपको मैं आपने नहीं देखा होगा अभी ओवरहेड ब्रिज, अंडरपास, इसलिए मैंने इसमें से मैंने कुछ नहीं पूछा है, इसे समझा दूंगी बाद में कभी, आपको पिक्चर्स दिखा दूंगी या प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, फिर उसके बाद इसमें से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी फ़िलहाल इसे छोड़ दो, ठीक है? पार्क। फिर नेक्स्ट है, यहाँ तक रोड में जो रूल्स है समझ आ गया बेटा? अगर उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप आंसर्स बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है? ओके, आई एम नाउ प्रोसीडिंग टू सेफ्टी रूल्स इन द बस। इसका रूल्स लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे समझना है। डू नॉट गेट इन, सॉरी, डू नॉट, धीरे धीरे पढ़ूंगी। डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस। जब धीरे धीरे बस जा रही होती है ना, उस टाइम कोई बच्चे बस से उतरते हैं और चढ़ते हैं, ये दोनों नहीं करना चाहिए। ओके, बोथ आर रॉन्ग। जब बस रुकने के बाद आपको उतरना है या चढ़ना है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है, डू नॉट टेक आउट योर हैंड्स और हेड फ्रॉम अ मूविंग बस। लुक एट दिस पिक्चर, द बॉय हैज़ टेकन आउट हिज हैंड एंड हेड आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर कर दिया। तो ये इसमें क्या खतरा है? कोई पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है तो एक्सीडेंट होने की चांस है। तो इसलिए आप जब बस के अंदर बैठते हैं, अपने सिर और अपने हैंड्स को बिल्कुल बाहर नहीं करना चाहिए। यू हैव टू कीप देम विथ यू, ठीक है? क्लियर? दोनों पॉइंट्स आपने क्लियर समझ गए ना? ठीक है। नेक्स्ट है, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे जो हम बस के लिए वेट करते हैं, तो हमें कैसे होना चाहिए? वहाँ पे कैसे खड़े होना चाहिए? वी हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। सो इन अ क्यू ये आंसर है। ओके, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कैसे है? हाउ विल यू स्टैंड एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर अ बस। जब बस के लिए आप खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? हाउ शुड वी स्टैंड, हाउ शुड वी स्टैंड। हाउ मतलब कैसे, कैसे, यहाँ पे हाउ से स्टार्ट होगा। हाउ, कैसे खड़े हो जाएंगे हम? क्यू में खड़े हो जाएंगे। इसके आंसर क्या है? इन अ क्यू। क्लियर? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, सेफ्टी रूल्स एट होम। ये बहुत जो होम में जो सेफ्टी रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनो इसको, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट प्ले विथ फायर।
फायर के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, क्यों? सबसे पहले एक लर्न करोगे आप इसमें सेफ्टी रूल, क्योंकि वोरल आपसे ये क्वेश्चन आ सकता तो आप यही लर्न कर लो। डू नॉट प्ले विथ फायर, बहुत ईजी है। फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, वाई? क्यों नहीं खेलना चाहिए बेटा फायर के साथ? फायर के साथ खेलेंगे तो क्या होगा? इट में बर्न आवर स्किन, BURN, बर्न आवर, SKIN, स्किन, बर्न आवर स्किन। तो स्किन बर्न हो सकता है अगर आप फायर के साथ खेल रहे हो, कोई थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो इट में बर्न योर स्किन, स्किन बर्न होने का चांसेस है। तो इसलिए फायर के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। क्लियर? इज़ दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड। इसका यही क्वेश्चन बनेगा कि वाई कैसे स्टार्ट होगा? वाई, क्यों? वाई का मतलब क्या होता है? क्यों? क्यों नहीं खेलना चाहिए? बर्न अवर, इसका आंसर है, सिर्फ आपको इतना ही बताना है, बर्न अवर स्किन या स्किन बर्न, इतना भी बोल दो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट, दैट्स इट। ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा सा, प्रॉपर सेंटेंस है इट में बर्न अवर स्किन। अगर इट में भी नहीं बोलना तो बर्न अवर स्किन तो आपको समझ में आना चाहिए, बस अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। इसमें तो 2 पॉइंट्स हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यहाँ इधर ही एक क्वेश्चन हो सकता है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। दोबारा यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ वाई, वाई का अब क्या मतलब समझाया मैंने? इधर क्या समझाया? वाई का मतलब क्यों। तो दोबारा मैं इधर पूछ रही हूँ क्यों, क्यों हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना है? टेल मी why we should not play with sharp objects. So the question will be why we should not play with, बाकी तो इधर ही है शार्प ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा? शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेंगे, नाइफ, ब्लेड, सीजर, स्क्रू ड्राइवर, ये सब शार्प होते हैं। उनके साथ अगर आप खेलेंगे तो कट अवर स्किन, हमारा स्किन कट हो सकता है। इट में कट अवर स्किन, सिर्फ आपका आंसर इतना ही काफ़ी है। कट अवर, यहाँ पे बर्न अवर स्किन, यहाँ पे कट अवर स्किन। इट में कट अवर स्किन। अगर इफ़ वी प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स दे में कट अवर स्किन, हमारा स्किन को वो कट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट है लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। ये जो चीज़ों का नाम दिया है जो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं। सो आपको नेम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट्स दैट यू शुड नेवर प्ले विथ यू शुड नेवर प्ले। ऐसे 2 आइटम्स बताओ जिसके साथ आपको कभी खेलना ही नहीं चाहिए। उसका आंसर क्या होगा? नाइफ्स एंड ब्लेड्स। ये दोनों के साथ हमें कभी खेलना नहीं चाहिए। तो इसका ये नाइफ्स एंड ब्लेड्स का कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा? नेम। क्लियर? ध्यान से सुनो फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट 3 पॉइंट है, देखो 3rd पॉइंट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड वायर्स विथ वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड वायर्स को एक सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, सिंगल वर्ड, अप्लायंसेस। क्या है? appliances. Do not touch electric appliances with wet hands. जब देखो, look at this girl, the small girl is touching the electrical appliances. electrical appliance मतलब जो plugs होते हैं, wires होते हैं, उसे wet hands मतलब गीले हाथ गीले होते हैं ना कई बार, ऐसे उसको टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसका भी क्वेश्चन क्यों, वाई, इसका भी क्वेश्चन क्यों आएगा? वाई। देखो इधर भी वाई वाला क्वेश्चन है, इधर भी वाई वाला क्वेश्चन है, इधर भी वाई वाला क्वेश्चन है। क्यों हमें गीले हाथ के साथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं टच करना है? क्या होगा टच करने से? वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। SHOCK, शॉक इज़ द आंसर। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक भी बोल दो, इलेक्ट्रिक शॉक। हमें इलेक्ट्रिक शॉक
लग सकता है, इसलिए हमें गीले हाथ के साथ कभी खेलना नहीं। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स। वाई यू शुड नॉट रन ऑन स्टेयर्स? स्टेयर्स पे क्यों आपको रन नहीं करना है? बिकॉज यू मे फॉल डाउन, फॉल डाउन, नीचे गिर जाएंगे। जल्दी जल्दी अगर आप रनिंग करेंगे तो यू विल फॉल डाउन। ओके, नेक्स्ट, ये भी वाई वाला क्वेश्चन है। वाई डू नॉट टच हॉट आयरन। वाई यू शुड नॉट टच हॉट आयरन? बिकॉज आयरन बर्न्स, बर्निंग, ये जो बर्न है ना, ये बर्न अवर स्किन, सेम आंसर है। सो ये भी वाई क्वेश्चन है। वाई वी शुड नॉट टच हॉट आयरन? बिकॉज आयरन बर्न्स, आयरन हमारे हाथ को जला देता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, डू नॉट जंप ऑन द बेड। लुक एट दिस बॉय, ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। तो हमें जंप, बेड के अंदर, बेड के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू मे गेट हर्ट। गेट हर्ट, आपको चोट लग सकता है। सो ये भी वाई वाला क्वेश्चन है। वाई यू डू नॉट जंप ऑन द बेड? बिकॉज वी मे गेट हर्ट। हर्ट, हमारी चोट लग सकता है अगर हम ऐसे करेंगे तो। क्लियर? सेफ्टी रूल्स एट होम, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट। तो सेफ्टी कैसे रहना है घर में। सो इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं, एक दो पॉइंट्स जो आपको जो घर में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इसके साथ ऐड हो जाना चाहिए था, जो मैं वो पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। तो ये जो इस पॉइंट पे आपको ये याद रखना है कि आपको ब्लेड्स को कभी यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू, some people, I see some people they are sharpening the pencil with the blade, बड़े लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत डेंजरस हैबिट है। वी शुड ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज शार्पन योर पेंसिल विथ अ शार्पनर। ओके, क्लियर? फिर उसके बाद जो आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, बनाना पील होता है, एप्पल पील होता है, वो बहुत स्लिपरी होते हैं, वो होता है, उसे आपको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स यू शुड थ्रो द फ्रूट पील्स इन द डस्टबिन, ये याद रखो। और जब आपको जैसे कट वट हो जाता है तो फिर हम घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। एक्चुअली मेरे पास फ़र्स्ट एड बॉक्स अभी मैं दिखाना चाहती थी, बट उसमें 1 or 2 आइटम्स मिसिंग है, तो मैंने नहीं दिखा पाई। आप नेट पे सर्च करके देख लो, तो वो इमेजेस पे भी आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स दिखेगा। तो उसके अंदर क्या क्या आइटम्स होता है, वो 1-2 आइटम्स का नेम लर्न करो। ओके, कि उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, सीजर्स हैं, फिर बैंडेड है, बैंडेजेस होते हैं, ग्लव्स होते हैं, फिर थर्मोमीटर है, सेफ्टी पिन है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो ऐसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ, नेम एनी 2 आइटम्स डस अ फर्स्ट एड बॉक्स हैव, या एनी 1 आइटम या एनी 2 आइटम्स। तो मिनिमम यू शुड नो 2 आइटम्स। जो ये सेफ्टी रिलेटेड चैप्टर है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है वो आपको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एनी डाउट? बाकी तो मैंने सारे कवर कर दिया है पॉइंट, इधर कोई छोटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। देख सकते हैं बेटा आप, डू नॉट पुश अदर्स while playing. When you are playing, 2 rules are given here. You have to learn 1 rule for oral. वो oral question मैंने बोला ना कि name any 1 safety rule that is to be followed in the playground. उसके लिए आपको एक rule learn करना है. You can learn this rule, do not push others और always play a fair game. दोनों में से कोई भी एक आप learn कर सकते हैं। तो खेलते आप किसी को push नहीं करना चाहिए बच्चों को, ये ध्यान रखो। और उसके बाद ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम, ये क्या मीनिंग होता है? वेन एवर यू आर प्लेइंग यू शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, यू शुड ऑलवेज प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स। उस गेम का कुछ रूल्स होता है, तो वो रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ फेयर गेम, वो ध्यान रखना। क्लियर? आई थिंक दैट कुछ, हाँ, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। तो एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट?
If you have any doubt, no problem, you can watch the video again, and moreover you have to read the chapter again and again. Chapter जितना आप reading करोगे, you will be familiar with all the points. Okay. And one more question I have added in your oral test, that is the traffic signal. जो आपके book exercise में जो traffic signal का कुछ traffic signal का picture भी है, something is written on the ट्रैफिक सिग्नल, वो एक मैंने क्वेश्चंस इसके ऊपर भी बनाया है, तो वो भी रिवाइज करते हैं. ओके, आई हैव अ वेरी कलरफुल ट्रैफिक सिग्नल पिक्चर विथ मी इन अनदर बुक, सो आई एम शोइंग यू दैट. है ना, सुंदर लग रहा है ना ट्रैफिक का सिग्नल. हाँ, दिस इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक लाइट, यू कैन से बोथ, नो प्रॉब्लम. सो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ. तो क्या मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल. आई कैन शो यू द पिक्चर एंड आस्क यू कि ये क्या है. सो दिस इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द ट्रैफिक सिग्नल. जो ट्रैफिक सिग्नल में कितने कलर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. कितने कलर्स हैं, देखो 1 2 3. सो 3 कलर्स. हाउ मैनी कलर्स, हाउ मैनी पूछने से कितना, हाउ मैनी मतलब कितने, कितना कलर्स, 3 कलर्स. तो नेक्स्ट है, नेम द कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट. सेकेंड क्वेश्चन होगा नेम, ये हाउ मैनी पूछने से यू हैव टू से 3. सो नेम द कलर्स, सारे कलर्स का नेम बताओ. क्या है, रेड, येलो एंड ग्रीन. ओके, ये 3 कलर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट इसके बाद अभी जब हमें पता चल गया है कलर्स, तो अभी एक एक कलर्स का भी हम डिटेल देखेंगे. विच कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट टेल्स यू टू गो. कौन से कलर हमें, इसमें से कौन से कलर हमें बताता है गो. सी, लुक एट द व्हाट इज़ रिटन हियर. स्टॉप, रेडी, गो. आपके बुक में रेडी की जगह वेट लिखा है, तो हम वेट लिखते हैं. वेट और रेडी बोथ आर सेम. रेडी हो जाओ या वेट करो, बोथ आर सेम. सो विच कलर टेल्स अस टू गो. ये गो कौन सा कलर हमें बोलता है, ग्रीन. विच कलर टेल्स अस टू वेट, येलो. सो विच कलर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल टेल्स अस टू स्टॉप. स्टॉप करने के लिए हमें विच कलर इज टेलिंग अस टू स्टॉप, रेड. रेड कलर टेल्स अस स्टॉप, येलो कलर टेल्स अस वेट एंड ग्रीन कलर टेल्स अस टू गो. क्लियर, ये कलर्स के आपको मीनिंग पता चल गया. गुड. और मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, व्हाट डज द रेड कलर से. If I ask you the color, what does the red color say? You have to say stop. Red color says stop. What does the yellow color say? Yellow color says wait. You have to only tell me the word stop and wait, enough. Then green color tells to go. So what does the green color say? Go. Okay, that's all. So traffic lights में I can ask you this 9 questions only. इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकती हूँ. Enough, only these questions. Okay children, that's all for today. Read the chapter again and again. If you have any doubt, you can watch the video also, no problem. Okay, that's all for today. All the very best. Thank you children.